वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज हम 27 जून यानी 27 जून 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन कन्फर्ड विद विच कंट्री हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मिस्र की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे ऑर्डर ऑफ द नील या ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम से जाना जाता है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को दर्शाता है। यह पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये सम्मान मिस्र ने दिया है, तो मिस्र के बारे में देखिए। मिस्र की लोकेशन आप यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में देख पा रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। सरकार सैन्य शासन है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली हैं। स्वतंत्रता यूके से 1922 को, गणराज्य घोषित हुआ 1953 को। करेंसी मिस्री पाउंड है और कॉलिंग कोड +20 है, +20। तो मिस्र के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारत के किस शहर ने 20वां स्थान हासिल किया है? विच इंडियन सिटी हैज सिक्योर्ड द 20th पोजिशन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023? तो अभी भारत के बेंगलुरु शहर ने, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में 20वां स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। स्टार्टअप जीनोम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ने पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान ऊपर चढ़ते हुए सूची में 20वां स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? विद द एम ऑफ द एनिंग द क्वालिटी ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, हाउ मच US डॉलर 255 मिलियन हैज बीन अप्रूव्ड? तो अभी विश्व बैंक ने भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व बैंक ने पूरे भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह फंडिंग अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीक संस्थानों को सहायता प्रदान करेगी। इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, विश्व बैंक के बारे में हमने बात की है, तो विश्व बैंक के बारे में देखिए। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। वर्तमान प्रेसिडेंट अजय बंगा है और वर्तमान CEO अंशुला कांत है। तो विश्व बैंक के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is the International Day Against Drug Abuse observed every year? तो हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस या इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को यह प्रस्ताव पारित किया था और तभी से हर साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 2023 की थीम देखिए, लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। तो ये थीम है, महत्वपूर्ण है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। अच्छा, जून महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए तो आज एक बार उनको फिर से रिपीट कर लें, थोड़ा सा तेजी से रिपीट करेंगे, आप इस पर थोड़ा फोकस कर लें। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस, 2 जून को तेलंगाना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व मान्यता दिवस, 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस, 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 15 जून को ही बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को विश्व पितृ दिवस या वर्ल्ड फादर्स डे, 19 जून को विश्व एथनिक दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या वर्ल्ड योगा डे, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस या वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 24 जून को महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस, वहीं 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस या इंटरनेशनल सी फेरर डे, और आज हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस या इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज डे। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को रिपीट कर लिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? द यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैज इनकार्टेड द स्टेट ऑफ द आर्ट बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड इन द विच सिटी? तो अभी जालंधर में केंद्रीय खेल मंत्री ने अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीएसएफ परिसर जालंधर में नवनिर्मित अत्याधुनिक बीएसएफ टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारतीय हॉकी महासंघ ने सभी आवश्यक मंजूरी मिल गई है। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन द सिलेक्टेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर? तो अभी रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए प्रबंधक निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। वह इस पद पर संजीव मेहता का स्थान लेंगे। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में लगभग 21.43 करोड़ का वार्षिक वेतन लेंगे। 1986 बैच के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े रोहित ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमबीए की डिग्री हासिल की। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। यूनिलीवर का लोगो आप देख पा रहे हैं, प्रकार जनता है, उद्योग उपभोक्ता वस्तुएं हैं। पूर्व कंपनी भारतीय वनस्पति विनिर्माण, स्थापना 1933 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में, उत्पाद खाद्य पदार्थ है, एमडी और सीईओ रोहित जावा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, ग्रीस में किस राजनेता ने पीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता है? विच पॉलिटिशियन हैज वॉन द इलेक्शन फॉर ए सेकंड टर्म एज पीएम इन ग्रीस? तो अभी क्यारिकोस मित्सोटाकिस से ग्रीस के दूसरी बार पीएम बने हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ग्रीस के कंजर्वेटिव नेता और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने ग्रीस के पीएम के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। उन्होंने 8 जुलाई 2019 से 24 मई 2023 तक ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। ग्रीस एक दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी एथेंस है। चलिए ग्रीस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विश्व के मानचित्र में देखिए ग्रीस की लोकेशन। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजभाषा यूनानी है। राष्ट्रपति कैटेरिना स्केलारोपुलू है। प्रधानमंत्री किरियाकोस है। किरियाकोस मित्सोटाकिस है। करेंसी यूरो है और कॉलिंग कोड +30 है, +30। तो ग्रीस के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? रिसेंटली विच इंडियन सिंगर कंपोजर हैज बीन अवार्डेड डॉक्टरेट डिग्री बाय बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी? तो अभी शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या अरेक्टिनोइड? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।